दोस्तों यहाँ पे पिछले करीब 2 दिनों से हो रहा है कमाल। लोग बना रहे हैं तरह तरह की वीडियोस, लिख रहे हैं तरह तरह के आर्टिकल्स और यहाँ पे दोस्तों मैसेज चल रहे हैं, खूब सारे फॉरवर्ड हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे बात करते हैं कि भैया जियो जो है वो तो फ्रॉड है, जियो जो है वो एक स्कैम है, जियो हमको लूट रहा है, जियो हमसे पैसे वसूल रहा है। और यहाँ पे जो जियो फोन है वो बहुत ही बड़ा घोटाला है, यहाँ पे हमसे पैसे लूटे जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं और हमको यहाँ पे धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे जियो वाले जो है हमसे बहुत सारा पैसा ले लेंगे। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहो। मैं आपसे बात करने वाला हूँ जियो या फिर जियो फोन के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर असली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जियो फोन की और आपका क्या जानना जरूरी है इस फोन को खरीदने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी एक बात समझ लेते हैं कि जो जियो या फिर दोस्तों रिलायंस है वो भैया एक बिजनेस है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारी जिंदगी भर इंडिया में मुफ्त का डेटा बांटेगा। यहाँ पे दोस्तों ने स्टार्टिंग में मुफ्त का डेटा बांटा, उसके बाद उन्होंने प्राइस काफी कम करी और आज की डेट में उसी की वजह से बाकी जितनी भी कंपनी उन्होंने अपनी प्राइस कम कर रखी है। और यहाँ पे जियो ने हमको काफी कम कीमत में काफी अच्छी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहा है दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस पे। तो यहाँ पे ये बात तो मान लो कि वो एक बिजनेस है दोस्तों, अलग अलग होते हैं बिजनेस मॉडल्स और यहाँ पे एट द एंड उसको भी सर्वाइव करना है, उसको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं, उसको भी स्टाफ की सैलरीज देनी है, उसको भी प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग स्कीम्स हो सकती हैं, लेकिन ये मत सोचो कि उसने गारंटी ले ली कि जिंदगी भर वो आपको फ्री डेटा देगा ही देगा। अब दोस्तों आपसे बात करता हूं इस जियो फोन की। तो ये है भैया 1500 रुपए की कीमत वाला एक जियो फोन। 1500 रुपए की कीमत इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब इसको लेते हैं तो आपको अपफ्रंट देना पड़ता है 1500 रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि दोस्तों आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद में, अगर आप 3 साल तक इस फोन को ठीक तरीके से यूज करते हैं तो। अब ठीक तरीके से यूज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों आता है महीने का रिचार्ज 153 रुपीज का, जहां पे आपको मिलती है अनलिमिटेड कॉल्स पूरे देश भर में किसी भी नेटवर्क पे कितनी भी चाहे कॉल्स कर लो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है आपको अनलिमिटेड डेटा, जहां पे जो रोज की लिमिट है हाई स्पीड डेटा की वो है 500 MB की। तो यहाँ पे आप हर महीने 153 रुपया खर्चा करो, इस फोन को यूज करो। 3 साल के बाद में अगर आप देते हो जियो को ये फोन वापस तो आपको मिल जाएगा आपका 1500 रुपए का डिपॉजिट। अभी यहाँ पे लोग दोस्तों एक चीज को देखिए घबरा रहे हैं, जहां पे लिखा हुआ है एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि आपको हर साल 1500 का रिचार्ज कराना जरूरी है। तो यार बिना रिचार्ज के आज तक किसने कौन सा फोन यूज किया है? अगर आपने फोन लिया हाथ में यूज करना तो रिचार्ज तो करवाओगे ना। यहाँ पे आप सोचो कि आपको 153 रुपए के अंदर क्या वैल्यू मिल रही है। आपको कौन ऐसा 2G सिम है, बेसिकली ये जो 1500 का फोन है तो वो लोग हैं जो 2G फोन यूज करते हैं। कौन सी ऐसी 2G फोन के अंदर कौन सी स्कीम मिलती है जहां पे आपको 153 रुपए के अंदर इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं? 150 का तो महीने का खर्चा वैसे भी आप कर दोगे, मिनट्स मिलती है थोड़ी बहुत कुछ करके, 58-54 की जो है कॉल रेट्स हैं, उसके बाद में मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे कम से कम 153 के अंदर आपको बेनिफिट तो मिल रहा है। मूवीज देखो, गाने देखो, तरह तरह की एप्स हैं, तरह तरह की चीजें इसके अंदर है, इस फोन के अंदर कैमरा है, वीडियो कॉलिंग वगैरह है। तो वो चीज आपको कौन दे 153 रुपीज में? और वो अगर आप महीने में एक एक करके अगर आप साल में 10 बार करवा लोगे तो हो गया आपका 1500। सिंपल है। अभी फोन यूज करोगे तो रिचार्ज तो करवाओगे ना यार। तो अगर आप 10 बार भी करवाते हो महीने में, महीने के हिसाब से अगर आप साल में रिचार्ज, तो आपका हो गया 1500 रुपए। 3 साल तक करवाते रहो, 3 साल बाद फोन दे दो, पैसे ले लो वापस, एकदम सिंपल है। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में दोस्तों जो स्कीम थी वो ये थी कि आप 3 साल के बाद में फोन को वापस करोगे, लेकिन अभी क्या किया है रिलायंस ने दोस्तों, कर दिया है अर्ली रिटर्न का ऑप्शन भी, कि भैया आपने फोन ले लिया, आपको 6 महीने के बाद लगता है कि नहीं ये फोन मेरे काम का नहीं है, मेरे को वापस करना है, या आपको लगता है 2 साल के बाद में कि मेरे को फोन वापस करना है। तो ऐसे में दोस्तों जितने भी फोन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं दुनिया भर में, जहां पे दोस्तों ऐसे आपको मंथली प्लान मिल रहे होते हैं, वहां पे सभी में लगता है अर्ली रिटर्न चार्ज। ऐसा कुछ नहीं कि किसी से नहीं लगता है। और यहाँ पे चार्ज का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये मान लो कि जो आपको 1500 रुपए आपने जमा करवा दिए इस फोन के लिए, उसमें से रिलायंस जो है वो कुछ पैसे काट लेगा। अगर आप इसको फोन को डिपॉजिट करते हो मान लो फॉर एग्जांपल पहले 12 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पे आपके पूरे 1500 रुपए कट जाएंगे। अगर आप करते हो 12 से लेकर 24 महीने, तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो 1000 रुपए कट जाएंगे, आपको बदले में 500 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप करते हो 24 से 36 महीने के अंदर तो आपके 500 रुपए कट जाएंगे, आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आप 3 साल के बाद में करोगे तो आपको आपके पूरे 1500 मिल जाएंगे। एकदम सिंपल है यार। मतलब इसमें हम कंफ्यूजन किस बात का कर रहे हैं? ये फोन अगर आपको चाहिए, अगर आपको महीने का 153 रुपए खर्चा करके इस फोन को यूज करना है तो फोन को ले लो, रिचार्ज करवा लो, फोन को यूज करो, यूज करने के बाद में जियो को वापस करो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे परेशानी उन लोगों को हो रही है जो लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि अभी भैया कोक के अंदर आ गया एड्स वाला खून, किसी ने मिला दिया एम्प्लॉय में, तो 1 महीने तक कोई कोक वाला नहीं खरीदेगा। वही सेम मैसेज 1 महीने के बाद में आता है माजा के नाम से कि अभी माजा के अंदर खून मिल गया, माजा मत खरीदो। फिर आता है कि मैगी के अंदर ये मिल गया, मैगी मत खरीदो। मतलब जो हम फॉरवर्ड्स करते हैं ऐसे रूमर्स बना बना के लोगों को एकदम से हाइप बना देते हैं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। यार बंद करो भाई, सिंपल सा फोन है। मैं कोई जियो का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपसे लॉजिक की बात कर रहा हूं। 1500 रुपए दो, ये फोन ले लो, 3 साल तक यूज करो, 2 साल तक यूज करो, 1 साल तक यूज करो, जितना कुछ करना तो यूज करो। रिचार्ज करवाओगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं करवाओगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको फोन देना है वापस तो आपके जो आपकी टेबल के हिसाब से बनता है कि आपने कब देना है फोन वापस, आपको उतने पैसे मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। अब ऐसे में इतना हवा बना रखा है कि भैया हर महीने 1500 हर साल, तो मतलब 3 साल का 4500 प्लस मेरे 1500 दिए इस फोन का, तो मेरे को फोन पड़ा 6000 का। अरे भाई साहब, उस 6000 के अंदर आपने 3 साल तक क्या अनलिमिटेड डेटा या फिर अनलिमिटेड कॉल्स काम नहीं ली क्या? यहाँ पे इतना क्लियर हिसाब है। एयरटेल वाले बोलते हैं ऐसे में कि अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, लेकिन वहां पे फिर होता है कि रोज का इतना मिनट, हफ्ते का इतना मिनट। अरे भैया यहाँ पे क्लियरली ओपन लिखा हुआ है, करवाओ रिचार्ज अगर यूज करना है तो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत उन लोगों को है जो लोग ऑलरेडी एक स्मार्टफोन यूज करते हैं। उन लोगों ने जोश जोश में जियो फोन ले तो लिया, अब इनके पास जियो की सिम भी है। अभी वो देखते हैं कि यार जियो सिम में कराना पड़ेगा महीने का 300 या 400 है जो भी है, और उसके बाद में इसमें करवाऊंगा महीने का 150, तो ज्यादा हो गया यार। अरे तो ये फोन उन लोगों के लिए जो लोग अभी सिंपल 2G फोन से अपग्रेड कर रहे हैं, जिनके पास में यही इकलौता फोन रहने वाला है, तो वो जो अभी खर्चा कर रहे थे अपने किसी बाकी सिम में, वो अब करेंगे इस सिम में।
कराएंगे रिचार्ज, मिलेगा बेनिफिट, करेंगे यूज, सिंपल सी बात है। इसके तो पता नहीं क्यों इतना लॉजिक लगा रखा है। हाँ जियो ने, क्योंकि नेगेटिविटी फैलती है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे जियो ने लूट लिया, ये है मुकेश अंबानी की चाल, ये है ऐसा, ये है वैसा। और ऐसे में क्या होता है, फिर एक हाइप बनती है, फिर लगता है कि हाँ भैया ये तो है ही कुछ ना कुछ स्कीम यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब जियो दे रहा था फिर उसके अंदर सब लोग बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ क्यों दे रहा है फ्री हमको। अरे यार बिजनेस मॉडल है, 4 महीने फ्री दिया, बाद में थोड़ा सा कम किया, बाद में थोड़ा सा कम किया, करते करते अभी निकाल दिए सारे अपने प्लान से, लोग ले रहे हैं बड़े आराम से रिचार्ज करके। लेकिन इसके चलते एयरटेल ने, आइडिया ने, वोडाफोन ने क्या किया वो आपने शायद देखा नहीं है। तो मेरे अंदर ना मतलब इसलिए क्योंकि यार हमको एज इंडियंस हमको समझदार होना चाहिए यार, हमको समझना चाहिए कि लॉजिक क्या है। अगर फोन आपके काम का है, अगर आपको लगता है कि आप हर महीने 153 रुपये का रिचार्ज करवाओगे, यूज करो तो यूज करो, नहीं लगता तो मत खरीदो। लेकिन ऐसे में अगर खरीद लिया ये सोच के कि हाँ भैया ये फोन जो है मेरे को मिल गया, सस्ते मिल गया, अब मैं इसमें मजे करने वाला हूँ, तो वो नहीं होगा यार, क्योंकि आपको रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा। बिना रिचार्ज के आपने कौन सा फोन यूज किया है। तो हमको लॉजिक से काम लेना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने जियो ने दिया धोखा, जियो फोन मत खरीदना। अगर झूठ को 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर बोला जाएगा तो वो सच नहीं हो जाएगा। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको बताना है कि क्या है सच्चाई यहाँ पर जियो फोन के हिडन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, और क्या ये एक वास्तव में एक स्कैम है। आपको और हमको जो है स्कैम का शिकार किया जा रहा है। सबसे पहले बता दूं कि मुझे पिछले एक दिन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स ईमेल आए हैं आप लोगों के, और आप बोल रहे हैं कि शर्मा जी आप बताइए क्या सच्चाई है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि जियो ने दिया धोखा, कड़वा सच, हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, शॉकिंग फैक्ट्स। सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन अब क्यों रिलीज की गई हैं, पहले क्यों नहीं की। अब तो उन्होंने 6 मिलियन की बुकिंग ले ली है, 500 रुपये भी ले लिए हैं, और अब जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। पहले जो रिलायंस ने बोला था कि जियो फोन आप सिर्फ 3 साल के बाद में ही जो है वो वापस कर सकते हो, लेकिन अब जियो ने यहाँ पर आपको एक मौका दिया है। अगर आप उसको पहले वापस करना चाहते हैं और आपकी जो जमा पूंजी है, जी हाँ आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको वापस लेना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि रिटर्न चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। अगर आपको वापस ही करना है तो आपको पूरे पैसे वापस मिलने चाहिए, तो पूरे पैसे क्यों वापस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि आज की तारीख में अगर आप किसी को कह दो ना इंडिया में कि फ्री कॉल्स हैं, तो वो अपना काम धंधा छोड़कर 24 घंटे फोन पे बात करने लगा रहता है। तो उस चीज़ को यानी कि जो है वो दुरुपयोग, जो एक बोलते हैं ना कि दुरुपयोग है टेली मार्केटिंग के लिए, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो रिटर्न चार्जेस लगाए गए हैं। और आप फ़ोन लेकर रख ना लें। रखना ले का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी गांव में एक व्यक्ति को ज़रूरत थी, लेकिन उसको फ़ोन नहीं मिला क्योंकि आपने वो जो है फ़ोन अपने पास लेकर उसको रख लिया है, सिर्फ रख लिया है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए रिटर्न चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं। और तीसरा जो है 1500 रुपये का मिनिमम रिचार्ज यहाँ पर बोला गया है। तो लोग बोल रहे हैं देखो भाई साहब 1500 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, हर साल 4500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 6000 रुपये लूट लिया हमसे। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है या नहीं आपके अंदर। आज की तारीख में एक व्यक्ति हर महीने का कम से कम 300 से 400 रुपये का रिचार्ज करता है जियो के आने से पहले, और जब से जियो आया है तब से आप 300 रुपये का रिचार्ज 3 महीने के लिए करते हो, 84 डेज के लिए। तो अगर आप वहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट निकालते हो तो सिर्फ 100 रुपये की रह गई है। और यहाँ पर आपको जियो ने सिर्फ इतना बोला है ताकि उस फोन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए आपको बोला गया है कि आप कम से कम 1500 रुपये का रिचार्ज करवा लीजिए 1 साल के अंदर। उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको जो प्लान मिलते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं 2G के अंदर, तो 125 रुपये का आपको 1 महीने का प्लान मिलता है दूसरे ऑपरेटर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर 153 में आपको 1 महीने का प्लान मिलता है, यानी कि 28 दिन का प्लान मिलता है। 500 MB का डेटा मिलता है डेली 4G, जो आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 1500 रुपये वाले फ़ोन के अंदर। जबकि आपको अगर 3500 का फ़ोन भी लेते हो ना आप, बहुत सारे फ़ोन 4G भी नहीं मिलता उसके अंदर, तो वो चीज़ मिलती है। उसके बाद में आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉल मिलती है। ऐसा नहीं है कि 1200 मिनट मिलेगी आपको एक हफ्ते के लिए, रोज़ की आप सिर्फ 400 मिनट ही कॉल कर सकते हो। लेकिन दुरुपयोग ना हो इस फ़ोन का, इसीलिए कम से कम रिचार्ज करने के लिए बोला गया है। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको कि महीने का रिचार्ज 300 रुपये का करवाते हैं आज की तारीख में, तो अगर आप साल का देखते हो तो कम से कम वो 3600 रुपये के आसपास में चला जाता है। फिर भी जो 1500 रुपये बताए गए हैं वो काफ़ी कम है। सिर्फ यहाँ पर ये है कि दिमाग लगाने वाली बात है। अगर एक इंसान आपको बोलना शुरू करता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा हाँ जी ये गलत है, लेकिन आप खुद से एनालाइज तो करो। मैं आज से पहले हर महीने का 700 रुपये का अपना एयरटेल का पोस्टपेड का बिल देता था, लेकिन जब से जियो आया है मैंने सिर्फ 303 और 399 का रिचार्ज करवाया है पिछले 3 महीने, और जो अभी खत्म हुए उसके बाद में। चलो आखिरी बात आपको बता देता हूँ कि जो पहली सिम आप लगाओगे, इसमें ये नहीं है कि आपको जियो फोन के साथ में जो सिम मिलेगी आप वही यूज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आपने आज की तारीख में कोई सिम ले रखी है, मान लीजिए हर कोई 1 या 2 जियो की सिम तो रखता है अपने पास में, तो जो आपकी सेकेंडरी सिम है उसको भी आप जियो वाले में लगा सकते हो और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जियो फोन के साथ में जो सिम दी जाएगी आपको उसी को मैंडेटरी यूज़ करना है। जियो फोन ओपन है किसी भी जियो सिम कार्ड के लिए, लेकिन आप कोई दूसरे ऑपरेटर का सिम नहीं लगा सकते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ जियो फोन के दुरुपयोग को बचाने के लिए, दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाई गई है। क्योंकि ये ऐसा फोन है 1500 में आपको इतने सारे फीचर दे रहा है ना कि दुनिया टूट पड़ रही है इसके ऊपर। आपने देखा होगा साइट क्रैश हो गई थी उस दिन तो। और आखिरी बात, जो फ़ोन आपको दे रहे हैं ना 1500 रुपये का, वो 1500 का नहीं है, उसकी एक्चुअल कीमत जो है लगभग 2500 रुपये है। मुझे उम्मीद है कि आपको सच्चाई से वाकिफ यानी कि सच्चाई का पता लग गया होगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि ये फ्रॉड है, ट्रैप है, तो मत लो जियो फोन। आपके लिए नहीं बना जियो फोन। आप जाकर 2-3 हज़ार रुपये का फ़ोन लो, एयरटेल के या वोडाफोन के, जो भी आपको पसंद है वो ले लो। वहाँ पर आप बड़े बड़े लंबे लंबे बिल देते रहो। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।